नमस्कार, मैं दत्तू गुरु आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज गुरु पूर्णिमा के विषय में बहुत सारे प्रश्न हैं आप सबके। क्या गुरु किसी संत को बनाया जाए या किसी ब्राह्मण को बनाया जाए, या गुरु बनाना जरूरी है? ये धर्म में क्या बिना गुरु के कोई पार नहीं जा सकता? बहुत सारे प्रश्न हैं और लोग, कल तो भीड़ लगी रहेगी। आजकल तो किसी भी आश्रम में किसी गुरुजी के पास जाओ, इतना पैसा जमा करो और गुरु दीक्षा लो कान में और आगे बढ़ते रहो। मेरे मित्रों, हकीकत में गुरु तत्व के बारे में आप लोग जानना नहीं चाहते और गुरु लोग बताना नहीं चाहते। हकीकत में मैं आपको बताऊं कि गुरु कोई व्यक्ति का होना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई शिक्षक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वही महागुरु बने। वैसे गुरुओं की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। वैसे जो हमें शिक्षा आदि देते हैं वो तो हमारे शिक्षित गुरु हैं, वो कारणाख्य गुरु हैं। परंतु परम गुरु के लिए हमें किसी व्यक्ति विषय को अपना गुरु बनाना पड़े, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। किसी संत को गुरु बनाना पड़े ज़रूरी है। हकीकत में पहले तो हम गुरु तत्व को जाने। गुरु होता क्या है? गुरु माने होता ग्रेविटी, जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है नकारात्मक चीज़ों को और पॉजिटिविटी आपको देता है। जैसे हमारे ग्रहों में बृहस्पति को गुरु कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर बृहस्पति अगर हमारे सौर मंडल में नहीं होता तो शायद आज पृथ्वी का अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि पृथ्वी में आने वाली नकारात्मक किसी भी प्रकार के उल्का पिंड हैं, किसी प्रकार के वलय वगैरह कुछ भी आते हैं, उन सब चीज़ों को बृहस्पति अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। और बृहस्पति के आकर्षित कर देने की वजह से वो क्या है कि बृहस्पति अपनी ओर खींचते हैं और उससे पृथ्वी सुरक्षित रहती है। इसलिए जो किसी की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींच ले और फिर उसको पॉजिटिविटी दे दे, सकारात्मक ऊर्जा दे, प्रकाश दे, हकीकत में उनको गुरु कहते हैं। इसके लिए मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ और फिर बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एक पौधा जो बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा है, बढ़िया पल्लवित है, उसको आप अकस्मात एक अंधेरे कमरे में रख दें तो अंधेरे कमरे में रखें तो हल्का सा वो पीला पड़ने लग जाएगा 2-3 दिन बाद जब आप देखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एक दिन आपने एक छोटा सा खिड़की का दरवाजा खोला और उससे प्रकाश जो है अंदर आ रहा है। परंतु जो पौधे से प्रकाश थोड़ा दूर हो तो आप देखेंगे कि वो पौधा प्रकाश की तरफ को टिल्ट होने लग गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि तमसो मां, अंधेरे से उजाले की ओर को जाने की जो टेंडेंसी है, जो प्रभाव है, हमारा गुण है, संसार के प्राणी मात्र का, एक पौधे का भी अंधेरे से उजाले की ओर जाने की जो टेंडेंसी है, उसी को कहते हैं गुरु तत्व। जिस दिन हमारे अंदर में वो गुरु तत्व जागृत हो जाए, जिसकी वजह से भी हो जाए कि हम अंधेरे से उजाले की ओर जाएं। हम हकीकत में इस समय कैसी स्थिति में, ध्वांत में, हम कंफ्यूज हैं। ना हम पूर्ण अंधेरे में न पूर्ण उजाले में, हम कैसे ध्वांत में, धुंधले में, साँझ का समय या सुबह का समय ऐसा है कि जिस समय न पूरा उजाला न अंधेरा, भगवान है या नहीं है। अभी बीच में एक वीडियो देख रहा था तो वो बता रहे थे कि संसार में कोई ये प्रूफ नहीं कर सकता कि भगवान है और कोई ये भी प्रूफ नहीं कर सकता कि भगवान नहीं है। तो क्या है कि ये जो हमारी स्थिति क्या है कि जो विवादास्पद स्थिति है, कंफ्यूजन की जो कंडीशन है, ध्वांत की जो कंडीशन है, यही हमें भटका रही है। और ऐसे समय पर तब जब जो हमें उस ध्वांत से बाहर निकाल कर सही चीज दिखाते तो उसी को गुरु कहते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र को सबसे श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि गायत्री मंत्र यही कहता है कि हमारी बुद्धि को क्या ले जाए, उस प्रकाश की ओर। मैं उस प्रकाश का ध्यान करता हूँ कि जो मेरी बुद्धि को सतमार्ग की ओर, यानी कि जो रास्ते में धुंधला दिखाई दे रहा है, एक रस्सी की तरफ पड़ी हुई चीज है, वो रस्सी है या फिर सांप है, जो कन्फ्यूजन है, उसके बदले क्या करे, हमारी बुद्धि को क्या करे, प्रकाश दे और हमें स्पष्ट हो जाए। रस्सी है तो हम लांग के चले जाएं, सांप है तो उसे भगा दें या उसके रास्ते से बदल करके हम चले जाएं। तो उसी को गायत्री मंत्र को सबसे महान मानते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र प्रकाश का मंत्र है। इसलिए मेरे भाई बहनों, संसार में प्रकाश जिससे मिलता है वही गुरु है। और संसार का पहला गुरु अग्नि है, क्योंकि अग्नि ही सबसे पहले अंधेरे को चीर करके सबसे पहले प्रकट हुई थी, वही जीवन तंतु है। और इसलिए हमारी उत्पत्ति उसी अग्नि से हुई। और इसीलिए संसार का सबसे प्रमाणित और सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अग्निमीडे पुरोहितम है।
तो इसलिए अग्नि की वासना सबसे पहली बार की गई है। इसलिए वो अग्नि माने प्रकाश और रोशनी। जब हम अंधेरे से उजाले की ओर जाएं, चाहे वो किसी घटना से जाएं, चाहे किसी व्यक्ति के प्रवचन से जाएं, किसी व्यक्ति के दर्शन से जाएं, किसी भगवान आदि के मंदिर में जाने से जाएं, किसी तीर्थ से जाएं, जहां से हमारा अंधेरा, हमारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए और हम स्पष्ट किसी मार्ग पर चले जाएं, तो उसी दिन हमारा गुरु तत्व जागृत हो जाता है। और जिस स्थान, जिस व्यक्ति, जिस मंत्र, जिस तंत्र, जिस पूजा से हमारा वह अज्ञान दूर होकर हम ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर चले गए, तो वही हमारे गुरु हो जाते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे कहते हैं कि ऐसी चीजें बहुत कम लोग देखते हैं। एक बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी कि सुनने वाला कोई नहीं तो फिर भी सुना रहा है, महफिल में तेरे कोई नहीं तो फिर भी गा रहा है, रास्ता ही नहीं बना तेरे लिए मुसाफिर, फिर भी तू चल रहा है तो मैं क्या करूं। वैसे तो ऐसा है कि सुनने वाले लोगों की संख्या कम है आजकल, तो बेहूदी चीज़ों को और बकवास चीज़ों को, और यही कली का प्रभाव है। परंतु जो भी हमारे अच्छे सुनने वाले श्रोता हैं, इसलिए गुरु तत्व का मतलब है कर अपने उस गुरु तत्व को जागृत कीजिए कि जो आपको कंफ्यूज किए हुए हैं, जो आपको भ्रमित किए हुए हैं, जो भ्रम में डाले हुए हैं, उसको जो है अब बाहर निकल करके उस रोशनी की ओर, स्पष्टता की ओर जाएं, प्रकाश की ओर जाएं। और यही आप गुरु पूर्णिमा में आज सीखें। और गुरु पूर्णिमा के दिन आपको बहुत बहुत बधाई है। ये गुरु तत्व आज आपका जागृत हो, और आज जागृत होकर कल से आप नई जिंदगी का संचार आपके जीवन में हो और बाबा की कृपा आप पर हो। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हर हर महादेव। नमस्कार, बाबा की कृपा बने। जय गुरुदेव। हर हर महादेव।